नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, बात कर रहे हैं हम तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसकी लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए राजस्थान का इतिहास और संस्कृति भाषा साहित्य की बात अपन कर रहे हैं। भाषा साहित्य वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, पवन बोरिया सर की किताब से पढ़ रहे हैं। इस किताब को लाइए, खरीदिए, बहुत शानदार किताब है, नाथ पब्लिकेशन किताब है और NCERT और RBSC पे आधारित पैटर्न पे आधारित है। कक्षा 6 से 12 तक का इसमें समावेश किया गया है। इसमें हम बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा की 13वां अध्याय जो है राजस्थानी भाषा की पहले 8 क्लासें हो चुकी है और ये 9वीं क्लास है और इसमें अपन बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे अपन राजस्थानी लोक साहित्य की। राजस्थानी लोक साहित्य में राजस्थान की पावन धरा पर अनेक लोक साहित्यकार ने जन्म लिया है। कुछ प्रमुख लोक साहित्यकार की रचना इस प्रकार जो प्रसिद्ध है और बहुत सारे परीक्षा में पूछी गई है, महत्वपूर्ण है। सूर्यमल मिश्रण की अपन बात करेंगे, इनको सूरजमल नाम भी है इनका। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में बूंदी में हुआ था। इनके पिता चंडीदान बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे और उनकी मृत्यु के पश्चात सूर्यमल उस पद पर आसीन हुए। यानी आपके प्रश्न बन सकता है, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के निवासी थे? बूंदी के थे। किस राजा के दरबार में थे? राम सिंह के दरबार में थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की गई है। इन 7 ग्रंथों में राम रंजाट, वंश भास्कर और वीर सतसई ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत सारे परीक्षा में पूछी गई थी। इनको आप ध्यान में रखिए। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवद विशाल, छंद मयूक, धातु रूपावली और सती रासो। अगले कवि मुरारीदान बूंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूरजमल के दत्तक पुत्र, यानी सूरजमल जो सूर्यमल थे इनके दत्तक पुत्र थे। इन्होंने सूरजमल द्वारा अधूरा छोड़े हुए ग्रंथ वंश भास्कर, यानी सूर्यमल मिश्र ने जो अधूरा ग्रंथ छोड़ा था वंश भास्कर, उसको इन्होंने मुरारीदान ने पूरा किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने डिंगल कोश और वंश समुच्चय ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। बालाबक्ष बारहट का जन्म जयपुर में हुआ था। डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं के अच्छे कवि थे, यानी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की दोनों भाषाओं के अच्छे जानकार और कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अश्वविधान सूचना, भूपाल, सुजस वर्णन, खंडेला पाना खुर्द की वंशावली, शास्त्र प्रकाश, शास्त्र सार, संध्योपासना उत्थानिका, क्षत्रिय शिक्षा पंचाशिका, राव राजा माधव सिंह सिक्कर वालों का स्मारक काव्य, मान महोत्सव महिमा और मरसिया ठाकुर जोरावर सिंह, इन्होंने बालाबक्ष ने 10 ग्रंथ लिखे थे, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन केसरी सिंह की। केसरी सिंह का जन्म मेवाड़ राज्य में हुआ था। इन्होंने प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, रूठी रानी नामक 5 ग्रंथों की रचना की थी। केसरी सिंह पिंगल भाषा के विद्वान थे, यानी पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है पिंगल उसके बाद बात करते हैं अपन उदयराज उज्जल की। उदयराज का जन्म जोधपुर में हुआ था। उदयराज ने गुड़सार, भानियारा दुहा, उजल संदेश, राजस्थानी शतक आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। अब बात करते हैं अपन नातू सिंह की। मैयारिया नातू सिंह का जन्म उदयपुर राज्य में हुआ था। वीर सतसई, गांधी शतक, हाड़ी शतक, चुंडा शतक, झाला शतक, झालामान शतक नातू सिंह की लिखी कृतियां है। इन्होंने अधिकतर शतक नाम से लिखी है नातू सिंह ने। उसके बाद पतराम गौड़ की। पतराम गौड़ का जन्म पिलानी में हुआ था। इन्होंने रेगिस्तान, मारव की प्रकृति, समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, नाटक और राजस्थानी मुहावरे नामक 4 ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने चौबोली और हरजस पावनी का संपादन इन्होंने अपने मित्र कन्हैयालाल सहल के साथ किया था, यानी ये इनकी पत्रिका थी। और उसके बाद बात करते हैं अपन शंकरदास सामोर की। बोबासर सुजानगढ़ में जन्मे शंकरदास की रचनाएं देशभक्ति से परिपूर्ण थी। सगती सुजस, भगीरथी, महिमा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गणेशीलाल व्यास उस्ताद की। जोधपुर राज्य में गणेशीलाल व्यास का जन्म एक मिल मजदूर थे, किंतु देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य रचनाओं के लिए आज भी स्मरण किए जाते हैं। यानी मिल मजदूर थे लेकिन इन्होंने कविता बहुत शानदार लिखी थी, ये उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंडीदान साधु की प्रमुख रचनाएं हैं सुरतनरा कुंडलिया, भरथरी शतक अनुवाद, कह मुकरी शतक,
पिलानी, परिचय, राजस्थानी व्याकरण आदि चंडीदास सांधु की रचनाएं। सवाई सिंह धमोरा की प्रमुख रचनाएं हैं शैतान सुजस, पीरू प्रकाश, गांधी गाथा और चित्तौड़राज जौहर। ये चित्तौड़राज जौहर इसको ध्यान रखें, सवाई सिंह धमोरा। चंद्र सिंह बिरकाली बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं साँझ, बादली, लूह, कह, मुकरणी और बालसाद। इसमें साँझ और बदली चंद्र सिंह बिरकाली की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं। महावीर प्रसाद जोशी की बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, द्वारा हेतु। 1986 केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार महावीर प्रसाद जोशी को मिला हुआ है। नानूराम संस्कर्ता की बात करते हैं, नानूराम संस्कर्ता का जन्म खारी ग्राम लूणकरण से बीकानेर में हुआ था। कलायण, समय, बायरो, दसदेव, छप्पय सप्तसई, लंकाण, श्रणी, साकल, सयाण, गोपीचंद और इंदिरा शतक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मोहन सिंह की बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं हैं मृग्या बावनी, राम शतक, भोपाल पच्चीसी और जय मल्होतारी निशानी। नीलमल जैन की प्रमुख रचनाएं हैं मारी कविता, सगलारी, पीड़ा। कन्हैयालाल सेठी का जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। मिंजर, कुं, दीठ, दमनियों, दह, लेल्टास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सबद, अद्वैकाल आदि इनके प्रमुख प्रकाशित कृतियां है। यानी कन्हैयालाल सेठिया साहित्यकार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। लेल्टास पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 और सबद कृति पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान रखें आप। लेल्टास ग्रंथ किसका है और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला था? 1976 में। और सबद सूर्यमल मिश्रण, सबद कृति पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी 1987 में इनको प्राप्त हुआ है कन्हैयालाल सेठी को। उसके बाद बात करते हैं श्रीमंत कुमार व्यास की। श्रीमंत कुमार व्यास का जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं केके, स्पेशल मीटिंग, 4% की 4 बाता। और उसके बाद बात करते हैं सूर्य शंकर पारिक की प्रमुख रचनाएं जीव, समझोतरी, सरोदो, सिद्ध चरित्र, सूरज कुंडली। उसके बाद बात करते हैं मेघराज मुकुल की। मेघराज की सेनानी जागी जोत यानी निशानी से संबंधित निशानी सेनानी कहा जाता है। कितरिया चणक इनकी प्रमुख रचनाएं। बुद्धि प्रकाश पारिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चटक्या और चबड़का, तिरसा, कलदार और सुंदर सु इंटरव्यू इनकी प्रमुख रचनाएं। रेवतदान चारण की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं चेत, मानखा, नेहरू आलमो और धरतीरा गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रेवतदान चारण की। उसके बाद प्रकाश जोशी, सत्यप्रकाश जोशी की प्रमुख रचनाएं सहस्त्र धारा, राधा, बीरवा, काब क्यों, बाबी, लश्कर न थम और बोल बरमली गांगे इनकी प्रमुख रचनाएं। भगवती प्रसाद की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं सुन, श्यारी, तुलसी, चनन, सो पलक्यारा पावड़ा और सुपना मोर पाखी। ये राजस्थानी ही अधिकतर इसलिए आपको थोड़ा अजीब से लगेंगे सुनने में और बोलने में। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी की बात करते हैं, ओलू, सांझ, मेघदूत, अनुवाद इनका जीवनधर, परमवीर, दुर्गादास, कलप, मीरा, बरसा रा, डिंगोणा, डूंगर लांगिया और मिनख रे समझावनो दोरा। बरसारा, डिंगोणा, डूंगर लांगिया पर आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981 मिल चुका है। इसको नारायण सिंह भाटी को आप याद रखें, बरसारा, डिंगोरा। नागराज शर्मा की बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं हैं इब तो चेतो, बिरखा, बिनड़ी, राम मिलाई जोड़ी और धरा के लियो हाँ ई लो मुल्को। रघुनाथ सिंह हाड़ा की बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं घुघरा, अणबाचा, आखर और हरदौल, आमल, खीवरा फूल, केसुला फूल के केसुला फूल इनकी प्रमुख रचनाएं। सुमेर सिंह सखावत की प्रमुख रचना मेघमाल और मरुमंगल। उसके बाद बात करते हैं अपन हणुत सिंह देवड़ा। हणुत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं बिखर योड़ा गीत, सूर्य सत शतक और फाग गीत। उसके बाद पारस अरोड़ा की बात करते हैं, खुलता गाटा आपका चर्चित उपन्यास है जिस पर आपको 1980 में विष्णु हरि डालमिया पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यानी इनको पुरस्कार मिल चुका है पारस अरोड़ा को। उसके बाद और भी रचनाएं हैं, उनके बारे में अगली क्लास में बात करते हैं। कैसे लगे आपको क्लास? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। राजस्थानी लोक साहित्य में हम पढ़ेंगे पारस अरोड़ा, खुलती गांठा आपका चर्चित उपन्यास है और 1980 में विष्णु हरि डालमिया पुरस्कार इनको मिल चुका है। कल्याण सिंह राजावत की बात करते हैं अपन, रामतिया मत तोड़, प्रभाती, आ जमीन अपनी, कुण कुण रो, बिलमासो और निमंजर आपकी प्रकाशित कृतियां है। आपको
कौन कौन है बिलमासी पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 1991 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कल्याण सिंह को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी 1991 प्राप्त हुआ है। मनोहर प्रभाकर, श्री प्रभाकर ने मेघदूत और भरथरी सप्तक का राजस्थानी में अनुवाद किया है। यानी मेघदूत जो कालिदास की रचना है और भरथरी शतक का इन्होंने अनुवाद किया है। भगवतीलाल व्यास की बात करते हैं। पानीरी पहचान, रुक बत्तीसी, ओलख, नवो स्वरूप कवि की छोटी छोटी पुस्तकें जो राज्य सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार हेतु प्रकाशित की गई है। यानी भगवतीलाल व्यास ने भी बहुत सारी रचनाओं की रचना की है। आपकी काव्य कृति अणहद नाद 1987 के लिए आपको साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कार मिला है। तो अणहद नाद 1987 इस कृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवतीलाल व्यास को मिल चुका है। मणि मधुकर, इसे इनके राजस्थानी काव्य संकलन पग फेरो पर केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार 1975 ईस्वी मिला है। यानी मणि मधुकर के पग फेरो जो रचना है उसके ऊपर साहित्य अकादमी से पुरस्कार इनको 1975 में मिल चुका है। उसके बाद बात करते हैं अपन गोवर्धन सिंह शेखावत, किरकट एवं पंजी मारू दो काव्य संकलन एवं 30 मारखा बस्तीराम, 2 नाटक इनकी कृतियां है। यानी 2 काव्य संकलन और 2 नाटक इन्होंने लिखे हैं गोवर्धन सिंह शेखावत ने। आगे बात करते हैं अपन दुर्गादास सिंह गौड़, प्रमुख रचनाएं छड़ीरी बेगम, खालोलियो, बड़ी घोड़ी और शंकर जी इनकी रचनाएं। नंद भारद्वाज की प्रमुख रचनाएं अधर पंख और चंद्र प्रकाश देवल। पात्री, मारग, कावड़, तीजो, अयन। पात्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। यानी पात्री जो रचना है उसके लिए चंद्र प्रकाश देवल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। की सगाई, कनक सुंदर उनका उपन्यास है। मोतियों की कंठी, वैश्य प्रबंध, विश्रांत प्रवास इनकी कहानी है और संगीत मानकवर नाटक है और बोध दर्पण इन्होंने लिखा है। उसके बाद बात करते हैं अपन मुरलीधर व्यास की। प्रमुख रचना है राजस्थानी कहावता और भाषा एक दाढ़ी पर टैक्स और बसर गांव, उज्जवल मणिया, घूमर, जूना, जीवता चित्राम और एक आलो इनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद बात करते हैं अपन श्रीलाल नथमल जोशी की प्रमुख रचनाएं। आबे पटकी, ये श्रीलाल नथमल जोशी की बहुत प्रसिद्ध रचना है आबे पटकी, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। सबकड़, दोरारी दोरी यानी कन्हैयालाल सेठी की रचना है धरती दोरारी और दोरारो दोरी जो रचना है श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। परण्यो कंवारी, एक बीनड़ी दो बीन किसकी रचना है? तो ये भी श्रीलाल नथमल जोशी की प्रमुख रचना है। उसके बाद बात करते हैं अपन डॉक्टर मनोहर शर्मा की। इनकी प्रमुख रचना अरावलीरी आत्मा, गीत कथा, दोरारो संगीत, अमर फल, गजमोती, अबला, पंछी, धरती माता, कूजा, गोपी गीत, फूल पांखुड़ी, जय जयानक, मनवार, आरसधारा, कन्यादान, सोलन भिंग, रोहिडेरा फूल यानी जो राजस्थान के अंदर रोहिड़ा फूल प्रसिद्ध है, नैन सिरो साको, कुंवर सिर सांकलो, गोपीचंद, धरती रो दीणो और हसमुख लालरी डायरी और वाणी रो वरदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रमुख रचनाएं माझल रात, भूमल, केरे चकवा बात, अमोलक वार्ता, बाबूजीरी बात, डूंगजी जवाहर जीरी बात, सोरठ बिजारी बात, मागो भरमली, हुकारो दोसा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़िया और टाबरारी बाता और वीरवाण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यादवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचना हो घोड़ी की पीवरी, जोक संजोग और चांदा सेठानी उपन्यास इनका, जमारो कहानी संग्रह है और ताश रो घर और महाराज शेख चिल्ली इनका नाटक है। आपके कथा संग्रह जमारो पर आपको सन 1989 में साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है यादवेंद्र शर्मा को। महेंद्र भानावत इनकी प्रमुख रचना है मेहंदी राचनी, राजस्थान के थापे, अजूबा, राजस्थान, मरवण, मांडे, मांडना, काजल भैयो, कुपलो और कंकु कन्या। अर्जुन देव चारण की बात करते हैं। रिंद रोई, घर तो एक नाम भरोसे रो पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार 2011 में। घर तो एक नाम है भरोसे
इसको मिला है। और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1997 में धर्म युद्ध के लिए मिला है, यानी धर्म युद्ध इनकी रचना है। उसके बाद बात करते हैं भागीरथ मेघवाल, इनकी प्रमुख रचना है पीढ़ियों के सवाल और शाक वाटिका इनकी रचना है। बी.एल. सोनी की बात करते हैं अशांत, इनको कहा जाता है बी.एल. माली अशांत का जन्म 17 नवंबर 1948 को लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर हुआ था। और फिली फिली रो अटको, मिनकरा खोज, बोलता आखर, माटी सु मजाक, तारा छाई रात, अबोली, पावड़ा पड़ाव, अर मजल आदि इनकी प्रमुख रचना है। मालचंद तिवारी की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचना है बोलावन इनकी प्रमुख रचना है। क्या आप जानते हैं चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे, उसके पिता का नाम उग्र मिश्र था। चित्तौड़ का पिपली गांव उनके परिवार को भरण पोषण के लिए मिला हुआ था। चक्रपाणी अच्छा वनस्पति शास्त्री था, साथ ही उसे वास्तु विज्ञान के अंतर्गत जलाशय जल स्रोतों के निर्माण का भी विशद ज्ञान था। चक्रपाणी मिश्र की प्रमुख रचना है विश्व वल्लभ वृक्षायुर्वेद, यानी वृक्ष से संबंधित मुहूर्तमाला और व्यवहार दर्श और राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति जिसके माध्यम से राज्याभिषेक पद्धति महाराणा प्रताप के कहने से चक्रपाणी मिश्र ने लिखा था और इससे आज भी मेवाड़ के अंदर यानी मेवाड़ के वंशज इनमें राज्याभिषेक इस पद्धति से करते थे। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में जालोर जिले के बिनमाल में हुआ था। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रह्मगुप्त ने 30 वर्ष की आयु में 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न बनेगा आपके ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्य कम नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें मुख्यतः समतल त्रिकोणमितीय गोली त्रिकोणमिति के साइन के नियम बताए गए हैं, गणित के नियम इनमें अधिकतर बताए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन ब्रह्मगुप्त ने वर्गमूल व धनमूल निकालने की सरल विधियां भी बताई है। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों का अरबी फारसी भाषा में अनुवाद हो चुका है। संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म जालोर जिले के बिनमाल में हुआ था, यानी इसको श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम दत्तक था तथा पत्नी का नाम मालण देवी था। माघ ने शिशुपाल वधम नामक काव्य की रचना की है। बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। शिशुपाल वधम की रचना किसने की थी? माघ ने। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। महर्षि पाराशर का जन्म अजमेर जिले के पुष्कर में हुआ था। इन्होंने कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में गोधन पूजा का प्राचीन संदर्भ दीपावली के पड़वा को वर्णन करते हैं, यानी दीपावली के अगले दिन जो पड़वी के रूप में मनाया जाता है, पड़वा कहा जाता है, जिसको गोधन पूजा का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। यह ग्रंथ कृषि पंचांग का कार्य करता है। इसमें मौसम का पूर्वानुमान, पशुओं के साथ व्यवहार, कृषि फसलों के बारे में बताया गया है। सारंगधर की बात करते हैं। सारंगधर रणथंबोर के शासक हमीर के गुरु राघव देव का पौत्र व दामोदर का पुत्र था। उसने हमीर रासो और सारंगधर संहिता नामक ग्रंथों की रचना की थी। सारंगधर ने संगीत की विशेष पद्धति तैयार की जिसे सारंगधर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संगीत के लुप्त ग्रंथ गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है, जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने के लिए मुख्य आधार है। इसी पद्धति को वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप भी उसने तैयार किया है। सारंगधर की प्रसिद्ध योग जैसे विषय को समाहित किए हुए इसके अंदर। तो ये थी अपने राजस्थानी साहित्य की क्लासें। लगभग 9 क्लास में आपके कंप्लीट हो गया है पूरे राजस्थानी साहित्य, यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कैसे लगी आपको क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा।